everyone. So here I am with another video. मैं अपने अगले वीडियो के साथ यहाँ पे आपके लिए सामने हूँ और हमारा आज का टॉपिक है नार्सिसिस्ट और मास्टर मैनिपुलेटर्स। क्या मतलब होता है इसका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सारे नार्सिसिस्ट करते हैं, चाहे ओवर्ट हो और कोवर्ट हो। और अगर आप ये बात समझ गए तो कुछ हद तक शायद आप उनको डील कर पाएँ। और आप लोगों से एक बात कहूँगी मैं, अगर आप लोग को लगता है आपकी कोई लाइफ में नार्सिसिस्ट है तो एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट से एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि उन लोग के वो बहुत सारे नार्सिसिस्ट से डील कर चुके होते हैं। सो माइट भी वो आपको कुछ एक रास्ता दिखा पाए। हर साइकोलॉजिस्ट नहीं समझ पाएगा, कुछ आपके अंदर ही कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट आपको ही बोल सकते हैं कि नहीं आपके अंदर एंग्जाइटी है और ऐसा कुछ नहीं है, बट एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट पे जरूर जाए। इस पर भी मैं टॉपिक लूँगी कैसे साइकोलॉजिस्ट को सेलेक्ट करना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है नार्सिसिस्ट और मास्टर मैनिपुलेटर्स। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें कुछ लोगों के साथ। हो सकता है उन लोगों को समझ में आए कि किस चीज़ से डील कर रहे हैं, क्या है, क्योंकि इन्हें समझना ही सबसे बहुत मुश्किल काम है। अवेयरनेस आए, समझ में आए कि हैं क्या ये, तो और कहाँ तक जा सकते हैं, क्या हो सकता है, तो शायद हम जिससे सामना कर रहे हैं हमें पता तो हो कि वो है क्या। अब अगर हम खरगोश को भी और एक खतरनाक जानवर को भी एक समान देखेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा डील करना। हमारी डीलिंग भी तभी होगी जब हम पहचान पाएंगे कि सामने वाला है कौन। मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं नार्सिसिस्ट, यानी कि आपकी बात को ये मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं, क्योंकि मैनिपुलेटर्स का मतलब है तोड़ मोड़ के मरोड़ के आपको हैंडल करने का तरीका उनको बहुत अच्छे से आता है। कैसे किसी चीज़ को हमने तोड़ मरोड़ के बोलना है, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना है, और किस तरीके से हमें लोगों को कंट्रोल करना है। तो ये मास्टर होते हैं। मैनिपुलेटर्स में भी हम इन्हें मास्टर मैनिपुलेटर्स कह सकते हैं, क्योंकि इनके बराबर मैनिपुलेटिव शायद ही कोई होता हो। क्योंकि अगर हम एक प्योर साइकोपैथ की बात करें तो साइकोपैथ जो है उसको वो भी जो है मैनिपुलेट करता है, बट नार्सिसिस्ट जो है वो आपके साथ रहेंगे भी, आपके साथ जिएंगे भी, आपके साथ सालों काट देंगे, और फिर भी आपको उनकी बात समझ नहीं आती। कई बार आप फिर भी उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि कोई भी बात जो होती है उसमें 1% सच्चाई, 0.1% सच्चाई होती है। ऐसा हो सकता है कि उसमें 0.1% सच्चाई हो, यानी कि आपकी दो आँख हैं, ये बात सच है, इतना वो पकड़ लेते हैं। उसके बाद 99.99% उनकी बात जो होती है वो उन्होंने मैनिपुलेट करी होती है। वो आपको किसी के बारे में कुछ बोलेंगे वो झूठ होगा, आपके बारे में कुछ बाहर बोल देंगे वो झूठ होगा। तो सारी बात को तोड़ मरोड़ के इतनी बुरी तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि आपके समझ ही नहीं आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि मैंने बोला 0.1% होता है, तो आप कहेंगे हाँ 2 आँख तो होती है। अब 2 आँखों से उसने क्या किया, वो कहानी में नार्सिसिस्ट बना देगा, और वो हमें आपकी इमेज कहीं बाहर ख़राब करेगा, किसी और के साथ की से आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ वो आपके उस वहाँ पे वो आपको गलत-सलत बोलेगा उसके बारे में। तो एक बड़ी अजीब-सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा मैनिपुलेट करके, अपने को दोनों तरफ अच्छा बना लेगा। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं। उनका काम ही होता है मैनिपुलेट करना, इधर से उधर घुमा के बात करना। 24 घंटे उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई मैं कैसे जो है मैंने कई बार नार्सिसिस्ट को देखा है कि वो घंटों बैठ के डायरी में कुछ लिख रहे होते हैं, या वो कुछ कार्ड्स खेल रहे होते हैं और साथ में बड़बड़ भी करते रहते हैं। तो वो एक तरीके से हर समय प्लानिंग में होते थे, ऑलवेज प्लान, क्या करना है क्या कर रहे हैं। काम काम तो कुछ होता नहीं है, लेजी होते हैं, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, हिलेंगे नहीं, घर का कोई काम नहीं करेंगे। उनका काम सिर्फ ये होता है कि कैसे किसी को लड़ाएं, किसी को कैसे करें, और अपने को बचाते हुए सब तरफ से हमने मलाई खानी है, सब तरफ से हमने अच्छे अपना बेस्ट हमको मिले, और सबको हम लड़ाएं और सबको भिड़ा दें आपस में, और अपने को बस अच्छा मिले। और लोग लड़ जाते हैं उनकी बातें सुन के, कई सालों बात नहीं करते, और बाद में पता चलता है कि वो तो पूरी की पूरी बात इधर की उधर झूठ बोलते, क्योंकि बहुत लेजी होते हैं। और लोगों के घर जा जा के बैठना, अगर थोड़ा सा जो उनका अपना बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते, बहुत बड़ा सर्कल नहीं होगा इनका, पर एक सर्कल जहाँ उन्हें अटेंशन मिल रहा होगा वहाँ वो अक्सर जाके इधर से उधर सीधा बैठते रहेंगे। आपके पास तो काम होगा, आप तो एक हद तक जाएंगे ना, मैनिपुलेट कर पाते हैं चीज़ों को। वो क्या करते हैं, इधर भी बैठ रहे हैं उधर भी बैठ रहे हैं, सबके घर जा जाके बैठ रहे हैं, और सब बात इधर की उधर करके
और कई बार वो आपसे कुछ रिलेशन में आपसे पुराने होते हैं, तो वहाँ पे पूरी की पूरी कहानी वो पलट देंगे कि अरे वो तो ऐसे बोल रहा था तुम्हारे बारे में कि तुम तो बहुत ख़राब हो, तुमसे तो दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब आप भी थोड़ा एक सोचेंगे यार मैं क्या हो गया ऐसा, तो फिर आप भी थोड़ा सा अवॉइड करेंगे उस इंसान को, एकदम से पूछेंगे नहीं, और अगर पूछ भी लिया तो हो सकता है वहाँ ऑलरेडी उसे फ्लाइंग मंकी बना रखा हो। तो बहुत बहुत अजीब सा एक सीन क्रिएट रहता है, अजीब सा एक पूरा खेल कर देते हैं वो, कि उनके लिए तो खेल ही होता है। कहते हैं ना बिल्ली का तो खेल होता है, चूहे की जान चली गई। सो वो वाली बात होती है, बिल्ली तो खेल रही है, नार्सिसिस्ट तो बिल्ली है जो खेल रहा है, बाकी सब उसके लिए चूहे हैं, कभी 10 की पूंछ मोड़ दी, कभी उसको जाके कुछ कर दिया। तो नार्सिसिस्ट तो खेल रहा है अपना, उसको तो वो थक भी नहीं रहा होता इस चीज़ में, उसे तो इंजॉय आ रहा है, उसको तो और एनर्जी मिल रही है। लोग थक जाते हैं उसके साथ। तो अपनी एनर्जी को सेव करिए। नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी सक करते हैं, ऐसा करके सबकी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं, जो भी उनके आसपास होता है, जो खासकर जो बहुत ही नज़दीक होता है उसकी तो बिल्कुल ख़त्म कर, बाहर तो फिर भी वो अच्छे रहते हैं, सबके साथ बुरे नहीं होते, स्केप गोट की हालत ज़्यादा ख़राब करते हैं। सो एनर्जी सेव करिए, उनकी किसी बात को मत रिस्पॉन्स करिए। फ्लाइंग मंकी बना सकता है तो हर जगह जाके सफाई देने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं सच बात बताऊं जा करके, और नार्सिसिस्ट जो है वो तब तक आपके लिए कुछ वहाँ बोल चुका होगा, वो फ्लाइंग मंकी क्रिएट कर चुका होगा, तो वो फ्लाइंग मंकी भी आपके लिए एक सरदर्द हो जाएगा, क्योंकि वो भी आपको कुछ और बोल देगा। सो बहुत आपको बहुत ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत होती है, मतलब हद ज़्यादा समझदार होने की ज़रूरत हो जाती है इनके साथ, कि एक अजीब ही तरह की समझदारी चाहिए, कि समझदारी बोलें या क्या बोलें इसको, एक अजीब सा कुछ चाहिए जो अब नार्सिसिस्ट को डील कर पाए एक्चुअली। ओके, बोलते-बोलते बहुत कुछ बोल गई मैं, और भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ मैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत नार्सिसिस्ट डील किए हैं अपनी लाइफ में मैंने, बहुत सारे नार्सिसिस्ट। कई बार ऐसा हुआ है कि एट अ टाइम बहुत सारे एक साथ थे। सो उनकी एक-एक हरकत समझ में आती है क्या करते हैं, और अभी इसी उद्देश्य से चैनल शुरू करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अवेयर कर पाऊँ, ताकि कुछ समय लोगों का बच पाए, लोग कुछ हद तक डील कर पाएँ, कुछ हद तक उनसे उनको हैंडल कर पाएँ, और हो सके तो हेल्प भी लीजिए, हेल्प लेना ज़रूरी है, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए। अ, अपनी थेरेपी शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो जाएगा नहीं, थेरेपी आप ही की शुरू हो जाएगी। तो अपनी एक थेरेपी होती है वो शुरू कराई जा सकती है, और थोड़ा एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है, तो अब एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। एक सपोर्ट सिस्टम से जुड़े और अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाएं। सो अगली बार मैं आप लोग के लिए एक और नया वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुँचाएँ। बहुत सारे वीडियोज़ लाने बाकी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। जल्दी ही मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।